हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं एनसीआईएसएम का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे थे। क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस किन टॉपिक से ज़्यादा आएंगे और किस तरीके का पैटर्न होगा और हमें कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। तो पदार्थ विज्ञान 1 और पदार्थ विज्ञान 2 के वीडियो सिलेबस एनालिसिस के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल में। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टॉप 20 क्वेश्चंस जो है मैं बहुत पहले से सारे ईयर्स के सब्जेक्ट वाइज इसे अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे लोगों का डाउट बनता है कि मैम ये किस ईयर के लिए है, आप नए बनाइए। तो ये आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, केवल आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। तो सिलेबस के वो टॉप 20 क्वेश्चन जो है वो आपके 2023, 24, 25 आगे आने वाले हर ईयर के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिलेबस में वो पॉइंट्स हाईलाइट करें और उन्हें बार बार रिवाइज करें। तो ये तो था हमारा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का पैटर्न। अब हम देखते हैं आज एनाटॉमी यानी रचना शारीर में किस तरीके का पैटर्न है। तो रचना शारीर, रचना शारीर, रचना शारीर मतलब एनाटॉमी। तो इसमें हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि इसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। अब मैंने ऐसा क्यों लिखी, क्योंकि जो रचना शारीर यानी पेपर 1 है उसमें आयुर्वेदिक पोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉडर्न, प्लस मॉडर्न भी है बट आयुर्वेदिक पोर्शन ज्यादा है। ये कितने मार्क्स का आता है, तो 100 मार्क्स का आता है। देन एनाटॉमी यानी रचना शारीर एनाटॉमी का पेपर 2, इसमें पूरा ऑल ओवर मॉडर्न पोर्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनाटॉमी का एज यूजुअल जो पेपर बनेगा उसमें मॉडर्न पोर्शन जो है उसका कंटेंट ज्यादा है और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। ये होता है 100 मार्क्स का। अब ये हो गए 200 मार्क्स, इसमें आपको ऑलमोस्ट 50 पासिंग मार्क्स चाहिए मिनिमम और इसमें 50। देन आता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल भी होता है 100 मार्क्स का। तो ये तो था हमारा ओवरऑल समरी कि एग्जाम मतलब रचना शारीर का पेपर कैसा आपका डिजाइन होगा। अब हम देखते हैं कि पेपर में चेंजेस क्या आए हैं। तो ये मैं आपको पदार्थ विज्ञान में भी बता चुकी हूँ कि पैटर्न चेंज हो चुका है। एमसीक्यू जो है वो 21 मार्क्स ईच पूरे अटेम्प्ट करने हैं आपको। अब इसमें उसने क्या दे दिया है कि 15 एमसीक्यू जो आएंगे वो मोस्ट नोन पार्ट से आएंगे। मोस्ट नोन मतलब जो हम रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिलेबस में दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से। फिर आता है 3 एमसीक्यू जो डिजायरेबल टू नोन, मतलब जिसको हम टीचर्स ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, और 2 एमसीक्यू आएंगे जो कि कहीं से भी आ सकते हैं, नाइस टू नोन पार्ट से। मतलब ये मेन फोकस आपका इन 15 एमसीक्यू में होना चाहिए, ये कहीं से भी गलत नहीं होने चाहिए। तो स्कोरिंग है। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो इस ये होंगे आपके 8 क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 आएंगे लेकिन उसमें से आपको 8 करने हैं, 5 मार्क्स ईच, तो ये 40। देन आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों ही करने हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है 10 मार्क्स के। तो ये 40 इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। ये भी हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। पेपर 1 पहला पॉइंट जो दिया हुआ है शरीर उपक्रमणीय शारीर। अब सबसे पहले मैं आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहती हूँ कि जो भी रचना शारीर के पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 यानी शरीर उपक्रमणीय, फिर परिभाषा शारीर, गर्भ शारीर, अस्थि संधि शारीर, स्नायु शारीर, पेशी शारीर, केश दंत नख शारीर, ये सारे पार्ट के वीडियोस ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल हैं। पूरी रचना शारीर की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाके इंपॉर्टेंट श्लोक्स जो आपको याद करने हैं और आगे किस तरीके से उसमें लिखना है आपको एग्जाम में, सब वीडियो अवेलेबल है। अब देखते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। शारीर उपक्रमणीय अध्याय, इसमें शरीर और शारीर की व्याख्या, शरीर क्या होता है, शारीर क्या होता है, शरीरी क्या होता है, इन सब की छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद करनी है। देन षडंगत्व यानी 6 रीजन ऑफ बॉडी, अंग प्रत्यंग विभाग, यहां से क्वेश्चन बन सकता है लेंथी क्वेश्चन।
शरीर शास्त्र विभाग और शरीर ज्ञान प्रयोजन, ये इसके बारे में पढ़ना है आपको। देन परिभाषा शारीर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका लेंथी क्वेश्चन जरूर फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर कूर्च, कंडरा, जाल, अस्थि, संघात, सीमांत, सेवनी, रज्जु, लसिका और पूरी टर्मिनोलॉजी जो एनाटॉमी की दी हुई है उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी फॉर्म हो सकता है, क्योंकि कितने किसके नंबर होते हैं, किसमें कितने श्लोक याद करने आपको ये दिया हुआ है। देन आता है गर्भ शारीर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आपको गर्भ की व्याख्या यानी डेफिनेशन ऑफ गर्भ, कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र आर्तव, गर्भ क्रांति, मासानुमासिक वृद्धि कर्म। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आउट, कि 10 मार्क्स में पक्का है कि वो मासानुमासिक पूछेगा। मासानुमासिक ये डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो लेंथी क्वेश्चन में आता ही है। देन उसके बाद रोल ऑफ पंचमहाभूत इन गर्भ वृद्धि, कॉन्सेप्ट ऑफ बीज, बीज भाग, बीज भाग अवयव, तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है। गर्भ पोषण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपरा निर्माण और गर्भ नाभि नाड़ी निर्माण, यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। देन इसके बाद आता है गर्भ अंग प्रत्यंग उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। तो जो अलग अलग आचार्य उन्होंने बताया कि सबसे पहले हृदय की, किसी ने बोला सबसे पहले हृदय की उत्पत्ति हुई, किसी ने बोला कि सबसे पहले शरीर की उत्पत्ति हुई, फिर चौथे मास में जाके ये बनता है। इस तरीके से थोड़ा कॉन्सेप्टुअल टॉपिक है, टेबल के फॉर्म में आपको याद करना है। एंड गर्भ विकृति, तो इस टॉपिक नंबर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी शुक्र, आर्तव, गर्भ, इनके आपको श्लोक में डेफिनेशन याद करनी है, लेकिन मासानुमासिक वृद्धि कर्म और अपरा निर्माण गर्भपोषण वाला पॉइंट फॉर लॉन्ग आंसर आपको याद करना है। देन आता है अस्थि शारीर, तो अस्थि शारीर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या करना है आपको, अस्थि के सारे टाइप्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, यहाँ पर आयुर्वेद की बात चल रही है, और उसके एग्जाम्पल और स्वरूप, तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। देन संधि, संधि में भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है। संधि की डेफिनेशन, कितने टाइप्स दिए हुए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एमसीक्यू में यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि संधि की संख्या कितनी बताई है, अस्थि की कितनी बताई है, इस तरीके से। देन स्नायु शारीर, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्नायु, स्नायु क्या होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ से कहाँ होते हैं, ये सब। देन पेशी, पेशी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आचार्यों ने पुरुष में कितनी पेशी बताई, महिलाओं में कितनी पेशी बताई, किस तरीके से इनकी संख्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और इनका फंक्शन क्या है। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में यहाँ पर बन सकता है। देन आता है केश, दंत, नख, शारीर, ये जो है ये इस साल इंक्लूड किया गया है, नया टॉपिक है। इसके पहले ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, यानी जो नया सिलेबस एनसीआईएसएम के द्वारा आया है फॉर द बैच 2021-22, यहाँ से ये नया 8th नंबर का टॉपिक आया है, केश, दंत, नख, शारीर। ENT उन्होंने पहले इंक्लूड कर दी। तो इसमें आपको पंच भौतिक स्वरूप और इट्स वैल्यू, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्वभाव एंड इट्स अप्लाइड वैल्यू, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रकृति, तो प्रकृति विकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नया है, सबसे पहली बात कि नया टॉपिक इंक्लूड किया गया। दूसरा कि इसमें उसने प्रकृति का वर्णन कर दिया, प्रकृति विकृति जो कि हम रोग निदान में पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है 10 मार्क्स के लिए। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली इस पे मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी, ये है नहीं अभी हमारे पास, क्योंकि ये इसी साल इंक्लूड हुआ है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको रीसेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी टॉपिक्स आपको ना मिले तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं। देन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ केश, दंत एंड नख, तो ये एक प्रकार से उन्होंने विकृति विज्ञान यानी रोग निदान जो कि हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं उसका टॉपिक एक इंक्लूड कर दिया, कि कैसे आप रोगी के नाखून, बाल और दांतों को देखकर पता करेंगे कि उसमें क्या विकृति है, क्या डिफॉर्मिटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देन आता है मॉडर्न, अब यहाँ पर मॉडर्न के 7 टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। एम्ब्रियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने गर्भ शारीर पढ़ के आए थे, तो उसका मॉडर्न यहाँ पर दे दिया गया है। एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन, एम्ब्रियो, फीटस, स्पर्म, ओवम और फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़नी, इसमें आपको केवल डेफिनेशन याद रखनी है। देन आता है जर्म लेयर फॉर्मेशन एंड डेरिवेटिव्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जर्म लेयर फॉर्मेशन। सारे वीडियोस अवेलेबल है। ये टॉपिक आप 5 मार्क्स के लिए
प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आता है यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑलरेडी हम नीट के लिए पढ़े हुए होते हैं। मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ फीटस, आपको मंथ, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी जब पेपर डिस्कशन हुआ तो, और बोलते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से लिख के आए थे पर हमें मार्क्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है मासानुमासिक और आता है मंथ वाइज डेवलपमेंट, मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ फीटस। अब आप बोलेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों तो एक ही क्वेश्चन है, बट नहीं। क्वेश्चन आएगा यदि मासानुमासिक वृद्धि कर्व ऑफ गर्भ, तो आपको आयुर्वेद पोषण एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू किसी भी आचार के तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 10 मार्क्स का। श्लोक लिखिए, एक्सप्लेनेशन करिए, चाहे चरक का, सुश्रुत का, अष्टांग का, जिसका भी आपको याद हो। लेकिन मासानुमासिक वृद्धि कर्म पूछा है तो आंसर आपका आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही जाएगा, भले ही क्वेश्चन वो इंग्लिश में ऐसा दे कि डिस्क्राइब मासानुमासिक, बट बात तो हिंदी की हो रही है ना, तो आयुर्वेद पोर्शन ही एक्सप्लेन करना है। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ फीटस, तो रट के तो हम आयुर्वेद का जाते हैं, तो वहां पे बच्चे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्रथम मास द्वितीय मास लिख के आ जाते हैं और क्वेश्चन कट, या फिर 10 मार्क्स में से आपको 1-2 मार्क्स दे देंगे ऐसे ही दान में, लेकिन उसका कोई फर्क, वहां पे आपका स्कोरिंग खराब हो जाती है। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्वेश्चन यदि आयुर्वेद का पूछ रहा है, चाहे वो इंग्लिश में लिख के क्यों ना पूछे, आपको आंसर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देना है। और मंथ वाइज डेवलपमेंट या क्वेश्चन पूछता है तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देना है। ये आपको हर एक टॉपिक में इसे याद रखना है। इसमें बहुत गलती होती थी, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल आपको देखी बताई। तो यहाँ पर आपको मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो याद रखना, पर इन दोनों में से भी 90% चांसेस होते हैं कि वो आयुर्वेद पोर्शन पूछे। देन आता है फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन। आउट है ये क्वेश्चन भी, यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फॉर्म होता है, या फिर 5 या 10 किसी का तो आएगा ही आएगा, श्योर है ये। तो ये लास्ट वाला टॉपिक चैनल में वीडियो अवेलेबल है, फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। देन ऑस्टियोलॉजी, तो एक बहुत ही ज्यादा आउट क्वेश्चन कि अपर लिम लोअर लिम, इसके ऑस्टियोलॉजी की जो बोन मतलब बोन्स है उसके बारे में आपको फुल डिटेलिंग जो है वो चैनल में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब इतनी सारी बोन्स है मैम, क्या पढ़े इसमें, तो अपर लिम की 3 बोन और लोअर लिम की 3 बोन, इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको इस पर फोकस करना है, चैनल में वीडियो है। देन आर्थ्रोलॉजी में जॉइंट्स, टाइप्स एंड मूवमेंट, तो कोई भी एक जॉइंट आ जाता है, चाहे वो मेजर जॉइंट में जैसे शोल्डर जॉइंट आ सकता है, एल्बो जॉइंट आ सकता है, नी जॉइंट आ सकता, इस तरीके से। बाकी कोई छोटे मोटे जॉइंट्स यहाँ पर नहीं आएंगे। और एक्सट्रीमिटीज, इनर वर्टिब्रल जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड देयर क्लिनिकल एनाटॉमी, ये पॉइंट भी अभी इंक्लूड किया है। टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। देन आता है मायोलॉजी, तो इस टॉपिक में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जनरली हमें मसल्स याद नहीं होती, तो कैसे करेंगे इसको फॉर एमसीक्यू पर्पस, जैसे जैसे आप बोन्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपके अपर लिम लोअर लिम की बोन्स की वीडियो बना रखी हूँ, तो वहां पे आप लास्ट में आपको अप्लाइड एनाटॉमी या मसल्स का अलग से पार्ट दिया हुआ है, मायोलॉजी वाला पार्ट, तो वहां की मसल्स आप वहीं याद करिए। इस टॉपिक पे अपना समय अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यदि क्वेश्चन आता भी है तो 10 मार्क्स में नहीं आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, तो आपको 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं। तो मायोलॉजी याद नहीं होती तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। देन मसल मूवमेंट इन योगासन, एक नया पॉइंट इंक्लूड कर दिया कि योगासन जो अपन योगा करते हैं उसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व है, तो ये आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए। नर्वस सिस्टम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन, मेनिंजेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फिर नर्व्स, तो क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व के नाम कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कितनी है, क्या है, नंबर एंड नेम, ये आपको अच्छे से याद करने, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। देन फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ CSF, CSF का फॉर्मेशन कितना होता है एक दिन में, कैसे सर्कुलेट होता है, ये आपको स्पेशली याद रखना है। देन आता है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एंडोक्राइनोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड दी हुई है, जैसे कि
पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल एंड सुप्राक्रीनियल। 7 ग्लैंड दी हुई है, ये क्या काम करती है, कैसे इनका ओरिजिन हुआ और क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या होगा, यानी इसमें इसके हार्मोन का लेवल कम या ज्यादा होने से क्या बीमारी होगी। तो एक छोटा छोटा आपको टॉपिक तैयार करना है अराउंड 5 मार्क्स के हिसाब से। अब आप बोलो 10 मार्क्स में आ गया तो कैसे लिखेंगे, तो वो कभी भी एक ग्लैंड नहीं पूछेगा। पिट्यूटरी के साथ वो हो सकता है पूछ ले पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, इसका फंक्शन बताइए। एक ग्लैंड कभी भी 10 मार्क्स में नहीं आएगी, एक आएगी तो वो 5 में ही आएगी। तो उतना कंटेंट आपको तैयार करना है, या फिर मैं चैनल में वीडियो अवेलेबल कराऊंगी। यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियोस चाहिए है या नहीं, तभी मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, बट आपको हमें सपोर्ट करना होगा। देन 15th पॉइंट है लास्ट, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड्स विद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वापस आते हैं कि एमसीक्यू किस तरीके से देगा। तो इसने यहाँ पर जब आप सिलेबस का पेज नंबर 44 देखेंगे रचना शारीर का, तो वहां पर उसने 6F2 थीम टेबल दी हुई है। यहाँ पर उसने थीम डिवाइड कर दी, यानी फर्स्ट और सेकंड टॉपिक थीम ए, फिर थर्ड और 9th टॉपिक थीम बी, 4th और 10th टॉपिक थीम सी, 8th, 7th और 12th टॉपिक थीम डी, 5, 6 और 11th टॉपिक थीम ई। ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए। फिर यदि नहीं हो तो भी कमेंट करके बताएं, हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप जो है वो कमेंट बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगी, ताकि आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और सारी जो भी हमारे पास पीडीएफ वगैरह होती है वो हम वहां पर शेयर कर देंगे। अराउंड 9 व्हाट्सएप ग्रुप है, 9 टेलीग्राम ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सब पर ओडीएल जो है वो अवेलेबल है। आप कहीं से भी ज्वाइन करके ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन थीम एफ में 13th नंबर का नर्वस सिस्टम और थीम जी जो है उसमें 14 और 15 नंबर का पॉइंट दिया है। तो एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो होंगे वो थीम ए से, यानी थीम ए मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। फिर 7th, 8th, 9th, 10th नंबर का क्वेश्चन आएगा थीम बी से, यानी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9 से। फिर 11th नंबर का थीम सी से, 12th नंबर का थीम डी से, फिर 13, 14 का थीम ई से, फिर 16, 17, 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा थीम एफ से, 19, 20 का आएगा थीम जी से। थीम मतलब 2-2 चैप्टर का उससे ग्रुप बना दिया है। देन आता क्वेश्चन नंबर 2, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में थीम 1 से पहला क्वेश्चन, थीम बी से सेकंड, थीम सी से थर्ड, थीम डी से चौथा और 5वां क्वेश्चन आएगा। थीम डी से में क्या है, तो केश दंत नख शारीर, मैंने बोली थी कि नया टॉपिक है तो एक क्वेश्चन देगा, पेशी शारीर और मायोलॉजी। देन थीम ई से 6 नंबर का क्वेश्चन, और थीम जी और एफ से अल्टरनेट आ सकता है 7th और 8th नंबर का क्वेश्चन। देन लास्ट आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो थीम बी, सी, ई और थीम एफ और जी से ही 4 क्वेश्चन फिक्स से आएंगे। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से फोकस करना है। बी में क्या है, तो गर्भ शारीर एम्ब्रोलॉजी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। थीम सी में क्या है, तो अस्थि शारीर ऑस्ट्रोलॉजी, यानी आयुर्वेद और मॉडर्न। देन थीम ई से क्या है, तो संधि शारीर, स्नायु शारीर और आर्थ्रोलॉजी। और थीम एफ और जी में क्या है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स में वो आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न भी दे देगा, किसका आधुनिक और आयुर्वेद रूप वर्णन कीजिए। क्वेश्चन फिक्स्ड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अस्थि शारीर ऑस्ट्रोलॉजी दोनों के वीडियो अवेलेबल है, गर्भ शारीर एम्ब्रियोलॉजी दोनों के वीडियो अवेलेबल है। संधि स्नायु, 10 मार्क्स के पूरे टॉपिक आपको चैनल में बहुत आसानी से मिल जाएंगे विद कंटेंट। तो ये था आपका सिलेबस ऑफ पेपर 1 एनाटॉमी। पेपर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और पदार्थ विज्ञान ऑलरेडी अपलोडेड है। इसी तरीके के वीडियोस यदि आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।